अमेरिका के लॉस एंजलिस की आग कब बुझेगी? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जहां लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले 48 घंटों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मामला यहां नहीं थम रहा है दोस्तों। एक तरफ लॉस एंजलिस की आग की चुनौती और दूसरी तरफ राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर एक के बाद एक प्रहार। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक के बाद एक चुनौती। जिस व्यक्ति को वो रक्षा मंत्री बनवाने जा रहे थे, उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। याद कीजिएगा 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे और तब उन्होंने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। उसको लेकर भी 130 पन्नों की रिपोर्ट आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा लॉस एंजलिस में लगी आग की। यूएसए टुडे की इस खबर के मुताबिक कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर अगले 48 घंटों में हालात जो हैं बद से बदतर हो जाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यूएसए टुडे कह रहा है लॉस एंजलिस गेट्स ब्रीफ रिप्रीव फ्रॉम विंड्स बट वार्निंग्स ऑफ फास्ट मूविंग फायर्स। इस बारे में यह अखबार क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। दिन में हालात कुछ देर के लिए काबू में रहने के बावजूद लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज के लिए पहाड़ों में 50 से 70 मील प्रति घंटे और तटों और घाटियों पर 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अभी भी पूर्वानुमान है। यानी बहुत तेजी से आग भड़कने वाली है। एलए लॉस एंजलिस कार्यालय ने शाम करीब 4:30 बजे एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हम अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकले हैं, कृपया तेजी से फैलने वाली आग से सावधान रहें। अब मैं आपको सीएनएन का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। न्यूज एजेंसी न्यूज चैनल सीएनएन का एक छोटा सा क्लिप। अभी कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर हालात बद से बदतर होने वाले हैं। देखिए। We're already starting to feel some of the wind gusts coming back here in Pacific Palisades. It's a race against the clock for so many firefighters who are working on growing the containment numbers for the Palisade fire and the other fires burning right now in LA County. But there's significant concern that with the return of these strong winds, that these wildfires will grow. The firestorm in Southern California stretching east Saturday, and now new concern over the wind speeds increasing, posing a further threat. The multiple blazes combined, singeing nearly 40,000 acres in Southern California, decimating communities. It's okay, Alyssa. It's like your heart's been ripped out. We have everything. We have our lives. And stomped on and thrown away. And you're just trying to find a piece to put it back together. The Pellegrini family lost a restaurant of 40 years. Like so many others, they've lost so much. 2 doors down, the house is gone. 1 door up, the house is gone. The house above me is gone. The houses across the street were burning all day. Dan O'Connor is one of the few residents whose home is still standing in Malibu, but around him is nothing but mangled metal and charred debris. This home, only the staircase is left standing. The largest of the wildfires, the Palisades fire, devouring the Malibu area. It's devastating, heartbreaking for us all, but it's great to see the community come together. The winds calming down Saturday morning, allowing crews to make progress, fighting the flames by air and reducing the risk for firefighters. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। अब मैं आपको एक और चैनल की रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। इस रिपोर्ट में क्या है, पहले मैं आपको यह बता दूं, क्योंकि ये रिपोर्ट अंग्रेजी में है। इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि एक तरफ लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, वहीं कुछ लोग इसका फायदा उठाकर घरों में लूटपाट कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं। यह मौका दिख गया है कुछ लुटेरों को, और वो घरों में घुसकर लाखों डॉलर्स की लूट कर रहे हैं। ताजा मामला है $2 लाख की लूट का। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इस रिपोर्ट में आप यह भी देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यह वक्त कितना कठिन है कि लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो इस त्रासदी में भी लोगों का फायदा उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
Police released this surveillance video showing the moments prosecutors say a team of looters raided a Mandeville Canyon home, running up the stairs searching for items to steal. Its residents had fled under emergency evacuation orders. They stole over $200,000, as been alleged by the charging documents. Quick tips quickly led investigators to a second location, trying to thwart the thieves before they tried again. Tracked Mr. Peoples and Mr. Bell to an apartment in Koreatown. When they attempted to leave, they were then apprehended. A number of these stolen items from that residence was found with Mr. Peoples and Mr. Bell. And in Altadena, this team says investigators quickly short-circuited another ring. Among the property that you'll see that was stolen in that particular incident was actually the Emmy Award of the resident who lived there. Cell phone video from Azusa shows police handcuffing an accused arsonist as a small brush fire blaze they say he lit still burned in front of them. समानांतर तौर पर जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स बाकायदा प्रभावित इलाकों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और देख सकते हैं कि जहां जहां आग लगी हुई है वहां वहां पर पानी फेंका जा रहा है। मगर इसके जरिए एक और चुनौती सामने उभर कर आ रही है। चुनौती यह है दोस्तों कि कई जगहों पर फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो खत्म हो गया है, यानी कि जो पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है वो अब धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस इससे पहले भी सूखे का सामना कर रहा था। अब उस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था आग को बुझाने के लिए। खबर यह आ रही है दोस्तों कि अब वो पानी खत्म होता जा रहा है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैलिफोर्निया समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर है वहां पर, तो आखिर समुद्री पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। इससे पता चलता है दोस्तों कि जब एक बहुत बड़ा संकट सामने उभर कर आता है तो अमेरिका जैसा बड़ा देश भी बुरी तरह से बौखला जाता है। बड़ा प्रश्न, जब फ्रेश वाटर की सप्लाई खत्म हो रही है तो आप समुद्री पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त अमेरिका के सामने, और उतनी ही बड़ी चुनौती अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और वो चुनौती 3 मोर्चों पर आ रही है दोस्तों। पहला, उनके अपने रक्षा मंत्री पर सवाल। दूसरा, 2020 में जब ट्रंप हार गए थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया था उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने उभर कर आ गई है। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी हो जाती है, यूक्रेन ने रूस पर हमला बोल दिया है और रूस ने कहा है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं। मध्य पूर्व में पहले ही तनाव है और यूक्रेन और रूस में भी अब तनाव जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। मगर अगली खबर दोस्तों, अमेरिका का रक्षा मंत्री। जी हां, अमेरिका के जो अगले रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है पीट हेगसेथ। और जैसा कि आप इस खबर में देख सकते हैं, कल कई सेनेटर्स ने उनसे कठिन सवाल किए क्योंकि वो कटघरे में थे। उन पर कई गंभीर आरोप हैं। यह शख्स जो है पीट हेगसेथ, वो अमेरिका का अगला रक्षा मंत्री बनने वाला है और उन पर क्या आरोप हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पीट हेगसेथ फॉक्स न्यूज के एंकर भी थे और इस पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट से अत्यधिक शराब पीने के आरोप, यौन उत्पीड़न के आरोप और युद्ध में महिलाओं के प्रति उनके बदलते सार्वजनिक दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया। सेनेटर्स ने उनसे कई कठिन सवाल किए और इन पर 3 गंभीर आरोप हैं। पहला आरोप कि इन्होंने महिलाओं का यौन शोषण किया। अजीबोगरीब बात है ना दोस्तों। अभी डोनाल्ड ट्रंप एक मामले में दोषी पाए गए थे जहां उन्होंने एक पॉर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स को 1,30,000 रुपए दिए थे उनका मुंह बंद करने के लिए, और यह जो खर्च उन्होंने सरकारी खर्च बता दिया था। और अब जो व्यक्ति अमेरिका का अगला रक्षा मंत्री बनने वाला है पीट हेगसेथ, उन पर यौन शोषण का आरोप लग रहा है। और बात वहां नहीं रुकती। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकी सेना में बड़ी तादाद में महिलाएं काम करती हैं। महिलाओं के किरदार पर देश के अगले रक्षा मंत्री ने अश्लील टिप्पणी की थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर पीट हेगसेथ से कल कुछ कठिन सवाल पूछे गए। मगर मुश्किल में पीट हेगसेथ नहीं है जो अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री हैं,
मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। आपके सामने CNN की एक खबर, स्पेशल काउंसिल रिपोर्ट कंडेम्स ट्रंप्स क्रिमिनल एफर्ट्स टू रिटेन पावर इन 2020। सरल शब्दों में दोस्तों इसका अनुवाद यह है कि 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो आपको याद होगा कितनी अराजकता हुई थी। कैपिटल हिल में यानी कि अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थक घुस गए थे। उन्होंने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बला की अराजकता मचाई थी। यह रिपोर्ट 130 पन्नों की है और ट्रंप सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि किसी सिटिंग राष्ट्रपति को सजा नहीं सुनाई जाती। मगर यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, उस पर हमें गौर करना चाहिए। 130 पन्नों से अधिक की रिपोर्ट में व्यापक रूप से बताया गया है कि ट्रंप ने 2020 के चुनावों को कैसे पलटने की कोशिश की। स्मिथ की टीम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका मानना है कि ट्रंप ने लोगों की इच्छा के खिलाफ और चुनाव परिणामों को पलटने का आपराधिक प्रयास किया। रिपोर्ट में कहा गया है, जैसा कि जांच में बताया गया है, जब यह स्पष्ट हो गया कि ट्रंप चुनाव हार गए हैं और चुनाव परिणामों को चुनौती देने के वैध साधन विफल हो गए हैं, तो उन्होंने सत्ता बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रयासों का सहारा लिया। यह अपने आप में कितना शॉकिंग है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति और इसकी सोच किसी अपराधी से कम नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विस्तार से बताया था कि वो महिलाओं के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। वो ऐसे खौफनाक शब्द थे जिन्हें मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। और अदालत का ताजा फैसला जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। मगर हां, यहां पर जज साहब ने खेला कर दिया। जज साहब चाहते तो उन्हें 4 साल की सजा सुना सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। मगर अमेरिका एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। एक तरफ लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है और चेतावनी यह है कि अगले 48 घंटों में यह आग बढ़ने वाली है, और दूसरी तरफ ट्रंप खुद, उनका अपना रक्षा मंत्री गंभीर विवादों में फंस रहा है। समानांतर तौर पर दुनिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमला बोल दिया है दोस्तों, और यह बहुत बड़ा हमला है। और यह खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस में कई ठिकानों पर हमला किया और यह युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के मुताबिक कई क्षेत्रों में गोला बारूद डिपो और रासायनिक संयंत्रों को निशाना बनाया गया है। इनमें से कुछ सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने BBC को बताया कि यह हमला रूसी क्षमताओं के लिए दर्दनाक झटका है, लेकिन रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन की ओर से दागी गई ATACMS मिसाइल्स और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स को मार गिराया है। रूस ने यह भी कहा कि वो इस हमले का जवाब देगा। यूक्रेन के हमले के कारण रूस के दक्षिण पश्चिम शहर सारातोव में स्कूल्स को बंद भी कर दिया गया है। यानी कि दुनिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में जो आग लगी, आपको याद होगा मैंने रिपोर्ट की थी और इस रिपोर्ट में मैंने कहा था कि लॉस एंजलिस सिर्फ शुरुआत है, ये हालात और बद से बदतर होंगे। नासा के एक वैज्ञानिक ने यह चेतावनी दी थी और नासा के उस वैज्ञानिक की चेतावनी मैंने आपको सुनाई थी। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा उस चेतावनी को सुनिए। It's going to get way worse than this. 2 years ago, 2020, when that Bobcat fire happened, the whole time I was living in Altadena, it was getting hotter and more fiery and drier and smokier. And it just didn't feel like I could stay there. Like I could, so, when you have a trend line, things getting worse every year, right? Like, where's the point where it breaks? Like you keep going, you keep pushing the system, getting hotter and hotter, getting drier and drier, right? Like emitting more and more carbon dioxide from burning fossil fuels. Eventually things break. I didn't expect my neighborhood to burn this soon. और दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि अमेरिका का जो अगला राष्ट्रपति है वो जलवायु परिवर्तन को एक चाइनीज साजिश मानता है। वो फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन का लगातार ह्रास करता है, उसकी लगातार बर्बादी करता है।
दुख की बात यह है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर हमारे मोदी जी की राय जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, और इसलिए आने वाला वक्त सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के लिए खतरनाक होने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।